देव उठनी एकादशी व्रत कथा। देव उठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा के राज्य में सभी लोग विधि विधान से एकादशी की पूजा करते थे और व्रत रखते थे। इस राज्य में एकादशी के नियम का पूरी तरह से पालन किया जाता था और एकादशी के दिन पशु पक्षियों को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार नगर में एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। उसने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने कहा, काम तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ प्रतिदिन भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली और नौकरी करने लगा। जब एकादशी का दिन आया तो उसे अन्न ना देकर व्रत के लिए केवल फलाहार मिला। उसने फलाहार किया, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरा। उसने राज दरबार में पहुंचकर राजा से कहा कि फलाहार कर लिया, लेकिन उसका पेट अभी नहीं भरा। अगर उसे कुछ अन्न नहीं खाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर अन्न खाने के लिए प्रार्थना की। तब राजा ने उसे यह शर्त की जो बात थी वो याद दिलाई, लेकिन इस पर भी वह राजी नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिलवाया। नौकर रोज की तरह स्नान के लिए नदी तट पर गया और स्नान के बाद भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार कर वह ईश्वर को इसे स्वीकार करने के लिए बुलाने लगे। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उसने भगवान के लिए भी भोजन परोसा। भगवान ने भोजन खाया और व्यक्ति ने भी भोजन खाया। भोजन के बाद भगवान श्री हरि बैकुंठ लौट गए और व्यक्ति भी अपने काम पर लौट गया। 15 दिन बाद जब फिर से एकादशी आई तो उसने राजा से दुगना अन्न देने की मांग की। उसने राजा से कहा कि पिछली बार उसके बाद उसके साथ प्रभु ने भी भोजन किया, जिससे उसका पेट पूरा नहीं भरा। नौकर की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, प्रभु तुम्हारे साथ भोजन कैसे कर सकते हैं? राजा ने उसे दुगना अन्न तो दे दिया, लेकिन नदी किनारे पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा कि नौकर सच बोल रहा है या झूठ। नौकर ने हमेशा की तरह पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन पकाया और फिर भोजन ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। उसने भगवान से कई बार आने की प्रार्थना की, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो उसने कहा कि प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। इसके बावजूद भी भगवान वहाँ नहीं आए और आखिरकार वह नदी में छलांग लगा देता है। तभी भगवान श्री हरि ने आकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन किया और फिर बैकुंठ चले गए। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि किसी भी व्रत के लिए व्यक्ति का मन पवित्र और आचरण शुद्ध होना चाहिए, तभी व्रत संपन्न होता है और उसका फल भी मिलता है। इसके बाद राजा भी पवित्र मन और श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करने लगा। तो दोस्तों, ये थी एकादशी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।